बजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आप सब लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हम आनंद के अंश हैं और आनंद पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। लेकिन कठिन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कठिन क्या है? कठिन है संसार से मन को हटाना। इसमें कोई दो राय नहीं, सब आनंद चाहते हैं। इतना आसान मत समझिएगा कि आपने सोचा और मन संसार से हट गया। यही कठिन कार्य है, जिसे संत महात्मा कहते हैं पात्र शुद्ध कीजिए, अंतःकरण शुद्ध कीजिए। वेदों से लेकर रामायण तक भरा पड़ा है। भगवान कहते हैं प्रत्येक हृदय के अंदर ये शरीर एक ब्रह्मपुर है, पूरा शहर है, और इस ब्रह्मपुर के अंदर एक घर है जिसे हृदय बोलते हैं। आपका हमारा सबका हृदय, और उस हृदय के अंदर दो पर्सनैलिटी रहती हैं, एक आप और एक आपका बाप, एक आत्मा और एक परमात्मा। यानी उसमें दो ही रहते हैं, लेकिन नित्य प्राप्त परमात्मा का भी हम अनुभव नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? हमने अपने उस घर में संसार भर रखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बहुत कठिन असंभव नहीं कह सकता, मगर आसान नहीं है।
एक ही श्लोक जीवन के अंदर अगर आप अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हैं, बस एक श्लोक, और मैंने कहा वेदों में भरा पड़ा हुआ है, जितने वेद हैं सब में लिखा हुआ है, मन एव मनुष्यानाम, बस इसी को समझ लीजिए। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष हो, मन ही बंधन का और मन ही मोक्ष का कारण है। हम संसार में अपनापन कर रहे हैं, क्या कारण है? कोई हाथ नहीं कह रहा ये मेरा है, ध्यान से सुनिएगा। आपको लगता होगा कि आंख कह रही है देख करके ये मेरा है ना, आंख नहीं देखती। देखिए विचित्र बात बता रहा हूं, हाथ नहीं पहचानता, पैर नहीं पहचानता, आपका खून नहीं पहचानता, आपका शरीर का कोई भी अंग, सब नोट कर लें इस बात को, किसी रिश्ते नाते को नहीं पहचानता। फिर कौन पहचानता है? मन। आंख देखती है, ये आंख नहीं देखती, ये मन अनुभव करता है आंख के देखे हुए को। आपको और हमको लगता है मैंने अपनी आंख से देखा। आंख तो एक यंत्र है देखने का, जैसे आईना झूठ नहीं बोलता, ये तो एक आईना है, आपको दिखा रहा है। ये अपना परायापन कौन मान रहा है? मन। इसीलिए सारे संत महात्मा एक ही बात बोलते हैं, मन ही अनंत जन्मों से बिगड़ा हुआ है। सरलता से संत महात्मा बताते हैं हम लोगों को, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बड़ा सरल माध्यम लगता है, करके देखो, हार जाओगे। लेकिन आज करो, इस जन्म में करो, अनंत जन्मों के बाद करो। जब तक नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। मुझे कहते कहते भी इतने वर्ष हो गए आप लोगों से निवेदन करते हुए, ये पुस्तकें पढ़ लेने से, पूजा कर लेने से, मंदिरों में भटक लेने से, जप तप व्रत करने से, बस इतना समझ लीजिए क्या आपका मन शुद्ध हो जाता है। बस जो भी कुछ आपने काम किया उससे इतना समझ लीजिए क्या मन मेरा शुद्ध हो गया, क्या मन के अंदर मैल खत्म हो गया। सारे संत महात्मा कहते हैं परमात्मा ही तेरा है, तो क्या मन में अब केवल भगवान ही रह गए हैं? देख लीजिए, आप अपने आप से तो झूठ बोल नहीं सकते ना। कितनी बार आप लोगों को कहा गया तीर्थों में जाना बुरा नहीं है, लेकिन तीर्थों में भगवत प्राप्ति नहीं होती। भगवान तो इस ब्रह्मपुर में बैठा है, हृदय में बैठा है, लेकिन कभी कोई गहराई से सोचता है? हम पैर तोड़ा के परिक्रमा कर रहे हैं 84 कोस की, तिरुपति बालाजी, फलाने बालाजी, वो फलाने मंदिर, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा। जहां जाना चाहिए हृदय आकाश में, जहां साक्षात्कार होगा। अब आप बताइए, किसी तीर्थ में जाने से आपको वैराग्य हुआ? ना, वैराग्य तो नहीं हुआ।
फिर क्या लाभ हुआ? केवल मूर्तियों के दर्शन कर लिए, अपनी लिस्ट में ये नोट कर लिया, मैंने ये धाम कर लिया, मैंने ये धाम कर लिया, मैंने ये धाम कर लिया। ये एक और एक अंदर मन में भ्रम पाल लिया कि मैंने ये सब कर लिया। जो करने वाला कार्य था वो नहीं किया, बाकी सब कर लिया। जिसके लिए कहीं भटकना नहीं था, केवल अटकना था, संत महात्माओं की बात को समझना था। राम सुखदास जी क्या कहते थे, ध्यान से सुनिएगा। तीर्थों में भ्रमण करने से ज्यादा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तीर्थों में भ्रमण करने से ज्यादा सत्संग में भ्रमण कीजिए, संतों के शब्दों में डूबिए। वहां कोई भ्रमण नहीं करता। जैसे तीर्थों में जाकर केवल पैर तुड़ाई कर रहे हैं, समय पास कर रहे हैं, ऐसे ही सत्संग सुन के हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हम कोई नेक कार्य कर रहे हैं। इतने दिन के अंदर भी अगर हमें ये एहसास नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कहता हूं रोज अपने आप को रीड करो कि कल में और आज में मुझ में क्या अंतर आया। अगर कल भी मेरा परिवार में, संसार में, शरीर में, तीनों चीज नोट कर लो, संसार में, परिवार में और शरीर में कल भी अपनापन था, आज कुछ कम हुआ? नहीं, कम तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सत्संग का क्या लाभ मिला? पूजा करने का क्या लाभ मिला? किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? क्या हम भगवान को धोखा दे सकते हैं? सोचिए, क्या आप और हम लोग भगवान को धोखा दे सकते हैं? आप कहेंगे असंभव सी बात है। तो किसको धोखा दे रहे हैं हम किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को। अनंत बार आपसे कहा, भगवान आपके इंद्रियों की पूजा नहीं सुनते, मन की सुनते हैं। आपको लगता है हम मन से तो करते हैं। कौन से मन से करते हो? चलो मान लिया आप मन से करते हो। कौन से मन से करते हो? जो पहले से गंदा है। और संत महात्माओं ने एक बात बोल दी, अपना पात्र शुद्ध करके आइए। बस सारा जीवन लगे रहे हम मांज रहे हैं। शरीर मर गया, समाप्त हो गए। हमने झूठी चिट्ठियों में लिखवा दिया, हमारे पिताजी का परम पद हो गया, हमारी माताजी का परम पद हो गया। हमने भी आपस में भागवतों को बोल दिया, जब तुम मरो तो मैं कह दूंगा इनका परम पद हो गया, जब मैं मरूं तो तुम लोग कह देना इनका परम पद हो गया। परम पद मरने के बाद नहीं होगा। मीरा का परम पद, कबीर का परम पद, जीते जी शरीर में, संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए ये संकल्प कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, हो गया कल्याण। 99% लोग अक्सर ये बोलते हैं हम पे भगवान कृपा नहीं कर रहे। मैंने कहा याद रखो, कल ही कह के चुका हूं, हम सब पर भगवान की कृपा नित्य निरंतर बरस रही है। बताइए, यानी आपके सांस चल रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, ये किसकी कृपा है? कोई बता दीजिए। पैसे के दम पे सांस चल रहे हो, माताजी पिताजी के दम पे सांस चल रहे हो, पति पत्नी के दम पे सांस चल रहे हो, आपके बैंक बैलेंस के दम पे सांस चल रहे हो। सोच लीजिए,
इतनी सी बात पर आप परख लीजिए अपने आप को कि कृपा उसकी हो रही है या मेरी पूजा पाठ की हो रही है। आप भगवान को गाली देते रहिए, फिर भी उसकी कृपा हो रही है। वो सब ओर से, हर तरफ से तुम्हें नहला रही है। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिस समय तुम भगवान की कृपा से वंचित रहते हो। उसकी ऐसी कृपा है। कमाल के शब्द हैं। आप कहोगे नहीं, हमें तो नहीं महसूस होती, सांस चल रहा है। और मैंने कहा ना, आप देख लीजिए मेरे शब्दों को, अमल में लाके देख लीजिए कि किसके दम पे चल रहे हैं। आप अरबपति हैं, उस धन से आपके सांस नहीं चल रहे। आप प्रेसिडेंट हैं, उस सीट से आपके सांस नहीं चल रहे। आप उनकी कृपा से बच ही नहीं सकते, क्योंकि हम उनके अंश हैं और हर अंश अपने अंशी पर नित्य कृपा करता है। ये तो हम ढीठ हैं, हम मूर्ख हैं, हम गंवार हैं, जिसके रहमो करम पर ये मनुष्य शरीर मिला, जिसकी कृपा से हमें सत्संग मिल रहा है। हम उस प्रभु की कृपा को महसूस ही नहीं कर रहे। भगवान के हृदय में हर पल 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 में स्नेह उमड़ता रहता है। विश्वास करो, जब से तुम संसार में आए हो, और खास तौर से जब से इस शरीर में आए हो, मनुष्य शरीर में, भगवान ने हर सेकंड आपको अपनी गोदी में लिया हुआ है। ना जाने कौन सा पल ये संसार से विमुख हो जाए, विमुख हो जाए। रामचरितमानस में एक चौपाई लिख दी, सन्मुख होए जीव मोहि जब हई। जब हो जाए तो काम बन जाए। केवल टर्न करना है मन की तरंग को, विश्वास करना है कि भगवान ही मेरे हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते। हमसे और कितने ही कुकर्म करा लीजिए, वो करेंगे, जो करने वाला कार्य वो नहीं करेंगे। मैंने कहा, भगवान के कर कमलों का आपको 24 घंटे स्पर्श मिल रहा है। हम अपने को शरीर मान रहे हैं तो उसे अनुभव नहीं कर पा रहे। आत्मा माने, आत्मा जाने तो उसकी अनुभूति महसूस होगी। तुम विश्वास करो, भगवान तुम्हारे लिए कृपा की मूर्ति ही है। प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। उनके पास इस कृपा के विपरीत, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और हम लोग भगवान को दोष देते रहते हैं। फिर क्यों डरते हैं हम लोग? कि भगवान की कृपा हो गई। अरे हो रही है, जब तुम्हें देने के लिए उनके पास कृपा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो हम दुख क्यों भोगते हैं? ये तो आपके कर्मों का है। भगवान की, देखिएगा, जिसमें दुख भोग रहे हो, भगवान की कृपा, सांस तो तब भी चल रहे हैं। उन कृपा से
हम ये अनुभव नहीं कर रहे कि मेरे कर्मों का फल भोग रहा हूं मैं। भगवान उससे नहीं बचा सकते। और मैंने आपसे निवेदन किया शरणागति का, उसके लिए हम लोग 100% इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि जिस किसी ने भी भगवान को पाया है शरणागत होके पाया है, इसलिए 100% नहीं कह सकता। लेकिन ये सत्य है 99.99% हम शरणागत नहीं होते। आप सोचोगे जितने भी आप काम कर रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, वो सब ठगाई के काम है, उनसे भगवान कभी नहीं मिले। और मैंने कहा शरणागति का मतलब क्या? कुछ ना करना। भगवान ही हमारे हितैषी हैं, सर्वज्ञ हैं। किस बात में कैसे हमारा हित होता है इस बात को भगवान जानते हैं। ये सत्संग में आप और हम लोग हैं, ये भगवान की कृपा है। उनके हाथ के दिए जहर में अमृत का अनुभव करो। अगर कोई कष्ट भी आ रहा हो तो अमृत महसूस कीजिए। उनके हाथ की तलवार में शांति की छवि देखो। उनके कोमल कर स्पर्श से महिमा को पाए हुए सुदर्शन में परम सुख का अनुभव करो। यानी उनके प्रत्येक मंगल विधान में उनके स्वमेव अवतीर्ण देखो। ऐसा कोई स्थान नहीं और ऐसा कोई समय नहीं। हम मुहूर्त निकलवा रहे हैं पंडितों से, देखो कमाल की बात, हम पंडितों से मुहूर्त निकलवा रहे हैं। और भगवान हर समय हमारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान किसी पापी से भी घृणा नहीं करते। आप किस जाति के हो, किस कुल के हो, आपने पहले कितने पाप किए हैं, भगवान तो कहते हैं जो मेरी शरण आ जाता है मैं उसके पुराने सारे पाप समाप्त कर देता हूं, सारे भोग खत्म कर देता हूं। क्यों? मेरे सन्मुख हो गया। हम क्या करते हैं? भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं और माया की तरफ मुख किए हुए हैं। बस इतनी सी कमी है। सबका मन नहीं, ऐसे कैसे मान लें, परिवार तो मेरा है। हंसी आती है। स्वप्न के परिवार को अपना परिवार मानते हो। अभी हम जागे नहीं, मैंने कहा था ना, होश में नहीं हम लोग। कल आपसे निवेदन किया था चलते समय कि याद रखो दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक भगवान और एक भगवान की लीला। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की लीला है। ना कोई मर रहा है ना कोई मार रहा है। हम ऐसे ही बैठे बैठे हाय हाय कर रहे हैं। जड़ चेतन सब कुछ भगवान है और जगत में जो कुछ हो रहा है सब उनकी लीला हो रही है। जब भगवान कल्याण में मंगल में है तो उनकी लीला भी वस्तु में कल्याण में, ये मंगल में ही है। विश्वास करो, भगवान सदा ही तुम्हारे इतना समीप हैं, तुम्हारी हर आवाज को, सांसों को भी सुनते हैं। बस विश्वास पूर्वक पुकारो। कई बार आप लोगों से निवेदन किया गया, ये ढोंग ढांग करने से कुछ नहीं होगा। मैं रोज सुबह उठ के पूजा करता हूं। हमने तो कहा आप लेट के पूजा कर लो। मन को करना है। विश्वास करो भगवान तुम्हारे परम सुहृदय हैं, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए तुम्हारा कल्याण करने के लिए लाए हैं शरीर में।
निकट से निकटतम, हमारे निकट इससे ज्यादा कोई नहीं भगवान, और हम उससे इतने दूर हो गए कि हम उन्हें पहाड़ों पर खोज रहे हैं। वो अंदर बैठा हुआ है। बस सच्चे मन से, ये शब्द नोट कर लो, सच्चे मन से। अभी आपकी कोई भी पुकार सच्ची नहीं है। क्यों? मन झूठा है। एक पल संसार के जूते चप्पल लगे, उसे कहते हैं शमशान वैराग्य। क्या मतलब? शमशान भूमि में गए, वहां पर जाकर के सबको वैराग्य हो जाता है, लेकिन वहां से मुड़ते ही कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता। इसीलिए जब कभी भी संसार के जूते चप्पल लगते हैं, हम उस समय कहते हैं देखो हमारी आंखों में आंसू आए थे, हमने भगवान को पुकारा। वो पुकारना थोड़ी है। हंसते हुए पुकारो, रोते हुए पुकारो, गाते हुए पुकारो, खाते हुए उसकी कृपा महसूस करो, हर चीज में उसकी कृपा का महसूस करना। 1 मिनट राधे रानी को याद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कृपा करो, कृपा